नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी हम फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र में हैं, गांव में मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रहा हूं जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने दम पर किस तरह से बहुजन समाज को एकत्रित किया है और उसी की तरह अब मतलब अपनी ही तरह एक लड़के को अपनी आज़ाद समाज पार्टी में मतलब या ये जोड़े हैं या उन्होंने जोड़ा है या जिला अध्यक्ष ने जोड़ा है। ये भी होनहार हैं और इनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अभी इनसे बात करते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो किस तरह से लोगों के खिलाफ चल रही है या नहीं चल रही है, या बहुजन समाज के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ बात होगी वो सब बात करते हैं। इनका नाम मैं बता देना चाहता हूँ। इनका नाम है अतुल कठेरिया। और आपका पद क्या है? मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला सचिव हूँ। अच्छा, फर्रुखाबाद से। अच्छा, मैं अक्सर कर ये बात बोलता रहता हूँ कि एक IPS जो होता है, एक IAS होता है, यहाँ तक कि एक दरोगा या फिर इंस्पेक्टर या फिर छोटा छोटा कांस्टेबल क्यों ना हो, उसे संविधान पढ़ाया जाता है, उसे भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है, उसे विश्व का भूगोल तक पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के हिसाब से और तमाम नेता हैं जो ये बात कहते रहते हैं कि चौथी पास राजा है, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए भी कोई डिग्री होनी चाहिए आपके हिसाब से, कि अगर आप ये डिग्री पास कर लेंगे तो उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखो, ये बात बड़े और राष्ट्रीय लेवल और हाई कोर्ट और तमाम ये चीज़ें होती हैं। पहले आपको पता है एक IPS बनने के लिए, एक ज़िला चलाने के लिए कितनी डिग्रियां पास करनी पड़ती हैं। एक IPS, एक DM या SP बनने के लिए कितनी डिग्रियां पास करनी पड़ती हैं, आप बताइए। और देश के 8वीं फेल, बिल्कुल अनपढ़ देश के लोग प्रधानमंत्री या विधायक बन जाएं तो वो देश कैसे चला सकते हैं? एक ज़िला चलाने के लिए जब इतनी डिग्रियां पास करनी पड़ती हैं तो समाज के लोगों को और सर्व समाज के लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक पढ़ा लिखा नेता चुनना चाहिए जो वो समाज के हित में कार्य कर सके। एक सवाल और है, जैसे कि देखा जाता है कि आज के टाइम का जो वोटर है, जो जनता है, वो सीधे ये सवाल करती है कि हम मोदी जी को जिताएंगे या फिर अन्य कोई है, हम राहुल गांधी को PM बनाएंगे या मोदी जी को PM बनाएंगे या और कोई है। तो सीधे सीधे ये PM बनाने की क्यों बात करते हैं और अपने क्षेत्र का नेता क्यों नहीं चुनते हैं? क्योंकि जो सांसद होता है वही PM चुनता है, जनता तो PM चुनती नहीं है। तो क्या जनता को सबसे पहले अपना सांसद चुनना चाहिए या सीधा PM चुन लेना चाहिए? देखो, जनता पहले अपना सांसद ही चुनेगी और सांसद चुनने से पहले उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे हित में ये व्यक्ति कार्य करेगा या नहीं करेगा। सांसद या विधायक चुनने वक्त जब वो वोट मांगने आए तो जनता का एक सवाल होना चाहिए कि 5 साल आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? और आपको पता है, आप भी फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं। फर्रुखाबाद में भाजपा के 4 विधायक हैं, सांसद हैं। आपने फर्रुखाबाद का विकास देखा होगा, तो फर्रुखाबाद में कितना विकास हो रहा है। इसी हिसाब से अगर जनता डायरेक्ट PM चुनने की बात कर रही है तो किसी के चुनने से कोई PM नहीं बन जाता है और किसी के कहने से नहीं बन जाता है, वोट से बनता है। और आपको पता है EVM मशीनों पर सवाल उठ रहे हैं और बहुत जल्द भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस देश में EVM मशीन के विरोध में आंदोलन करेगी और इसमें सभी को अपनी राय देना चाहिए और इस आंदोलन में सभी को अपना समर्थन देना चाहिए। और हम सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस देश में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत लंबे समय तक से संघर्ष किया है और अब हमारी लोगों की जिम्मेदारी है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत कर उन्हें विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि EVM में गड़बड़ हो रहा है तो EVM में गड़बड़ हो रहा है, इसकी तो बहुत से लोग पुष्टि करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कई जगह जहां देखा गया है कि जो EVM के जो बॉक्स होते हैं उनमें पानी भर दिया जाता है या पूरे पूरे बॉक्स ही गायब कर दिए जाते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? EVM ने मान लेते हैं कि EVM से नहीं कराना चाहते हैं, उससे बैलेट से कराना चाहेंगे, लेकिन बैलेट भी अगर गायब कर दिया जाए फिर क्या होगा? देखो, उनकी कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। इस पे कोर्ट मंजूरी देना चाहिए, कोर्ट मंजूरी खुद देगा। उसकी कड़ी सुरक्षा करानी चाहिए। EVM में भी घोटाला होता है, बैलेट वाले में भी घोटाला होता है, पर उतना नहीं होता है भाई। अगर कल लाइन लगकर भी वोट पड़े तो फिर भी भाजपा हार जाएगी। अगर लाइन लगकर खुलेआम लोग विरोध कर रहे हैं भाजपा का, कैसे जीत रहा है यार? आप जिस गाँव में रहते हैं, मैं जिस गाँव में रहता हूँ, जबकि 99% भाजपा का विरोध कर रहे हैं, फिर जीत कैसे रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, इसका जवाब कौन देगा? मतलब जो किसान है, एक भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 80 से 85% आबादी है जो किसान मतलब खेती करती है या फिर कोई छोटा मोटा काम करती है, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गए, बहुत से ट्रक ड्राइवर हैं। तो इनके सबके विरोध में तो कानून निकाल दिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सबके विरोध में कानून निकाले भाई। किसानों के निकाले, मजलूमों के निकाले, गरीबों के निकाले, पहलवानों के निकाले। आप बताओ, देश की पहली बेटी विनेश फोगाट जो इस देश को
गोल्ड मेडल लाकर इस देश को सम्मान बढ़ाया था, सम्मानित की थी। और उस बहन ने गोल्ड मेडल को वो उतार कर गोल्ड मेडल को और प्रधानमंत्री के संसद भवन के सामने रखाई। बताओ ये देश का दुर्भाग्य है। बजरंग पूनिया जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया था, बताओ इस देश के पहलवानों पर लाठियाँ चलाई। आप बताओ, इस देश के पहलवानों पर लाठी चली, देश के किसानों पर लाठी चली, देश के जवानों पर लाठी चली, ओबीसी आरक्षण वाले शिक्षकों पर लाठी चली, दिन दहाड़े लोगों की गोली मार दी जाती है। लोकतंत्र में एक सामाजिक नेता पर दिन दहाड़े प्रहार कर दिया जाता है, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलाएगी। बताओ आप, ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि निकम्मी और निठल्ली भाजपा सरकार को अब लोग वोट नहीं करेंगे। आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का आने वाला समय होगा और इस देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आरक्षण की बात होती है और एक तरफ जातिवाद की भी बात होती है। बहुत से दलित हैं, एक सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि बहुत से दलित हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो लोग दलित हैं तो फिर वो हिंदू क्यों नहीं है? वही तो पिटते हैं। अच्छा, जो हिंदू अपने आप को मानते हैं वही तो पिटते हैं। हमें ना कोई पीट जाए आकर, खाल उतार देंगे 2 मिनट में। इतनी ज़्यादा? बिल्कुल, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वही पिटते हैं दलित। अच्छा। ना वरना हमें कोई पीट दिया कर, फिर हम उसे उसका जवाब देंगे। उसे वो जानेगा कि हाँ कोई मिला था, हमसे मिले आकर। जो दलित हैं और अपने आप को हिंदू मानते हैं, देखो धर्म के नाम पर ठेकेदारी नहीं चलेगी। हिंदू दलितों को कब बनाया जाता है? जब मुसलमानों से लड़ाया जाता है। हिंदू दलितों को कब बनाया जाता है? जब वोट लिया जाता है। देखो इस देश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं चल पाएगी। देखो समाज के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और पहले के तरीका अब समाज नहीं रहा और समाज बराबर जागरूक हो रहा है। तो समाज भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और हम लोग जागरूक हो रहे हैं और जा रहे हैं गली गली गांव गांव और समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी को वोट नहीं करेंगे समाज के लोग, आप इस बात को याद रखना भाई मेरे। तो आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर से तो 5 किलो राशन हावी हो जाता है। हमने कल लोगों से बात की जाके, हम भी मतलब घूमते रहते हैं तो क्षेत्र में जाते हैं, निकलते हैं, बात करते हैं जनता से, तो भाजपा के कई लोग मुझे मिले। मैंने जब उनसे बात की कि भाई विकास आपके क्षेत्र में कितना हुआ, तो वो सीधे कहते हैं कि भाजपा का राशन आ रहा है, भाई हमें विकास लग रहा है। अच्छा, भाजपा 5 किलो राशन देती है, 5 क्विंटल साढ़ चुन रहे हैं खेत में। अच्छा, हाँ, आवारा पशु जो घिरे हैं आपके खेत में भी अगर होगा तो आपके खेत में भी चर रहे होंगे। अमृतपुर क्षेत्र में है, बहुत से लोग हैं जिनके। हाँ, तो फिर 5 क्विंटल साढ़ खेत में चरे ले रहे हैं, मिल तो 5 ही रहा है। आप बताओ, इसका भी जवाब भाजपा देगी। ये आवारा पशु ढील दिए, इससे पहले किसकी सरकार में ये आवारा पशु छोड़े थे? और 5 किलो राशन से जनता का भला होने वाला नहीं है, समझे। अगर वो फ्री में राशन दे सकते हैं, फ्री में शिक्षा नहीं। अगर फ्री में वो शिक्षा देंगे तो शिक्षा सवाल खड़ा करती है। अगर पढ़े लिखे समाज में लोग होंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए वो शिक्षा फ्री में नहीं देंगे, राशन ही देंगे। हाँ, जैसे कि अभी आपने शिक्षा की बात की है और धर्म की बात की है कि शिक्षा सवाल खड़े करेगी, तो ये जो अभी चल रहा है राम मंदिर का एक जो राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है एक तरह से बीजेपी का, तो जो अभी बीएससी के जो पेपर कराए जा रहे हैं तो उसमें जो 22 तारीख को जो पेपर होने वाला था बीएससी का, उसे आगे बढ़ा के कर दिया गया और उसे फरवरी में कराया जाएगा। तो भाजपा के लोग कहीं ये तो नहीं साबित करना चाह रहे कि धर्म बड़ा है, शिक्षा छोटी है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, लग नहीं रहा है आपको? अगर एक मंदिर के उद्घाटन के लिए एग्जाम रोक दिया जाता है तो मंदिर तो इतना जरूरी नहीं है। मंदिर से तो सिर्फ भिखारी पैदा होते हैं और शिक्षा से आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर वकील पैदा होते हैं। शिक्षा से आईपीएस इंजीनियर वकील पैदा होते हैं और मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं। तो राम मंदिर से तो भिखारी पैदा होंगे और शिक्षा से आईपीएस इंजीनियर वकील पैदा होंगे। तो जब आईपीएस इंजीनियर वकील पैदा हो जाएंगे तो इस देश की सत्ता पे हावी होंगे, इनसे सवाल करेंगे। अभी 2 वकीलों ने जब सत्ता से सवाल किए थे तो उन्हें डलवा दिया गया था, जेल में कर दिए थे मुकदमा कायम। बताओ, सत्ता से सवाल करने का, जो सत्ता से सवाल करेगा उस पर मुकदमे लगेंगे, वो जेल जाएगा। तो वो तो एक तरह की तानाशाही हो गई, जैसे उत्तर कोरिया में चलते हैं किम जोंग के यहाँ। तो तानाशाही तो आपको लग नहीं रही है भाजपा की तानाशाही है या नहीं है? अच्छा, आपको लग नहीं रही है भाजपा की तानाशाही है या नहीं है? देश के जवानों पर, देश के पहलवानों पर, देश के नौजवानों पर, सब पर हावी है। और क्या तानाशाही चाहते हो आप? हैं? आपके हिसाब से, आपके कहने का मतलब है कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही सरकार बनाना चाह रही है? भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल सरकार है और वो बुलडोजर का नाम लेते हैं। बुलडोजर के नाम पर कलंक है। आपको पता है कन्नौज में एक आज़ाद समाज पार्टी के जिला महासचिव बंटू कटेरिया की हत्या हो गई है, जिनके घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है और सरकार कहती है बुलडोजर। मैंने उनसे कहा था वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर मतलब
पैसे ऐसे नहीं हो तेल एल के लिए तो मैं कर दूंगा भाई, उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, नहीं चल पाया बुलडोजर। अरुआ में अभी कन्नौज का पिछले साल 18 मई की तुमको घटना बता रहा हूँ, 6 साल की दलित समाज की बच्ची का बलात्कार हो गया, अभी तक बुलडोजर नहीं चला। अभी अलीगंज की घटना है 3 महीने पहले की, 4 महीने पहले की, ओबीसी समाज की किसी बहन का बलात्कार हुआ और अभी तक उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो कहाँ पे आप बताओ संरक्षण है? गुंडे तो आराम सरेआम घूम रहे हैं, बलात्कार कर दे रहे हैं। वो तो बीजेपी की आईटी सेल के अभी कुछ पकड़े गए थे जिन्होंने खुद एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया था, उन्हें उन मतलब जो भाजपा के लोग हैं उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलवा रहे। हाँ तो कैसे चलेगा यार? तुम बलात्कार करके जाओ, भाजपा में शामिल हो जाओ, बस बेकलंक हो, बेदाग हो। तो मतलब पहले जो थी वो गंगा जी में लोग पाप धुलने के लिए जाते थे, अब भाजपा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब भाजपा में जा रहे हैं। ये आपका बिल्कुल सवाल सटीक और बिल्कुल मुख्य है, अब भाजपा में ही लोग जा रहे हैं। अच्छा। हाँ मतलब इधर एक तरफ आपके हिसाब से एक तरफ जुर्म कर दो और जाकर अगर आप भाजपा में शामिल हो गए तो आपका जो जुर्म है वो माफ कर दिया जाए। जुर्म माफ कर दिया जाता है। हाँ, मतलब इधर जुर्म करने के बाद उधर भाजपा की सस्ता लो, बस जुर्म माफ। अच्छा, यही कर रहे हैं भाजपा के लोग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं ये कितनी बातें जो है सटीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितनी तर्कवादी बातें हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये सही हैं। सरकार जो है वो बड़े बड़े मंचों से ये बात कहती है कि गुंडागर्दी ख़त्म कर दी गई है। परसों की कवरेज है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक आज़ाद समाज पार्टी के ही बंटू कठेरिया जो जिला महासचिव थे उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। तो ये समस्याएं जो है भाजपा सरकार में बनी हुई हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आप सांसद चुनना पसंद करेंगे या फिर सीधा का सीधा प्रधानमंत्री चुनना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा। धन्यवाद, बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।